बिजली कटौती के खिलाफ धरने पर बैठे छिंदवाड़ा जिले के विधायक, अधीक्षण यंत्री के आश्वासन के बाद धरना तोड़ा। मोखेड़ जनपद अध्यक्ष से भाजपा ने मांगा इस्तीफा। कुंडीपुरा थाने में राशन चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज। सास से हुआ झगड़ा तो बहू ने की आत्महत्या। जांच में जुटी देहात पुलिस। मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। जेल बगीचे में टीन शेड लगकर हुए तैयार। अब जल्द शिफ्ट होगा सब्जी बाजार। और 30% से कम रिजल्ट लाने वाले स्कूलों को कारण बताओ नोटिस होगा जारी। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े करेंगे समीक्षा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले में हो रही बेतहाशा बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने सोमवार के दिन अधीक्षण यंत्री कार्यालय पर धरना दिया, जहां पर प्रदेश सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अधीक्षण यंत्री के द्वारा बिजली कटौती में कमी के आश्वासन के बाद कांग्रेस नेताओं ने धरना समाप्त किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि, जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, चौरई विधायक सुजीत चौधरी, सौसर विधायक विजय चौरे, पाढ़ुन्ना विधायक नीलेश उइके सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे। जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद। मोखेड़ में सोमवार को भाजपा मंडल के द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू धरना देने मोखेड़ पहुंचे। मोखेड़ जनपद अध्यक्ष के इस्तीफा और राशन परिवहन अनुबंध समाप्त करने की मांग को लेकर भाजपा के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा पदाधिकारियों का कहना था कि जनपद पंचायत मोखेड़ की अध्यक्ष कीर्ति गावड़े और उनके पति विजय गावड़े के ऊपर राशन चोरी के मामले में कुंडीपुरा थाना छिंदवाड़ा में एफआईआर दर्ज की गई है। नैतिकता के आधार पर जनपद अध्यक्ष पद से इस्तीफा और राशन परिवहन का अनुबंध समाप्त करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हुआ। गुरैया में एक नवविवाहिता ने रविवार की देर शाम अपनी सास से विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस मामले में नवविवाहिता के मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। देहात पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को गुरैया में रहने वाली सोनम पति राकेश चौरे का अपनी सास गौराबाई से विवाद हो गया था, जिसके बाद बहू सोनम चौरे ने कमरे का दरवाजा बंद करके फांसी लगा ली, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में मृतका के मायके पक्ष के द्वारा ससुराल पक्ष पर बहू के साथ मारपीट करने और उसकी हत्या करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। नगर पालिक निगम के द्वारा स्थानीय जेल बगीचे में जल्द ही सब्जी बाजार शिफ्ट किया जा रहा है। इसे लेकर जेल बगीचे में जो चबूतरे बनाए गए हैं उनमें टीन शेड का काम भी कंप्लीट हो चुका है। आगामी दिनों में जल्द ही निगम के द्वारा कलेक्ट्रेट रोड स्थित सड़क पर लगने वाले सब्जी बाजार को यहां पर शिफ्ट किया जाएगा। गौरतलब है कि निगम के द्वारा पहले चबूतरे बनाकर यहां पर बाजार लगाए जाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बिना व्यवस्था और टीन शेड के फुटकर सब्जी व्यापारियों ने यहां आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद निगम ने अब लाइटिंग, सड़क और टीन शेड की व्यवस्था भी क्षेत्र में की है। एमपी बोर्ड की परीक्षा में 30% से कम रिजल्ट लाने वाले सरकारी स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें ऐसे स्कूलों से रिजल्ट कम आने का कारण पूछा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े का कहना है कि कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के बाद रिजल्ट के संबंध में सभी स्कूलों की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें बेहतर रिजल्ट का प्रदर्शन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि परासिया विकासखंड के शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ईडीसी का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा निराशाजनक आया है। इस स्कूल का रिजल्ट प्रतिशत महज 2.78% ही रहा है। इसी प्रकार शासकीय जन सेवक हाई स्कूल में 100 विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई थी, जिसमें महज 5 विद्यार्थी ही परीक्षा में पास हुए हैं। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में।
शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के अवसर पर राजपूत समाज और करणी सेना के द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस मौके पर महाराणा प्रताप चौक में साफ सफाई करते हुए उनकी विशाल प्रतिमा को स्नान करा के फूलमाला अर्पित की गई। कार्यक्रम में राजपूत समाज और करणी सेना के सभी पदाधिकारी और सदस्य कार्यक्रम में मौजूद थे। करणी सेना से चतरानिया लोग महाराणा प्रताप जी की जयंती पर फूल माला और उनकी पूजा अर्चना करें। और अभी हम लोग जाएंगे वृद्धाश्रम, गरीबों को, महिलाओं को वहाँ खाना खिलाएंगे और गौशाला जाएंगे। भारत माता के सच्चे सपूत और इस देश की संस्कृति की रक्षा करने वाले और हिंदू समाज को सुरक्षित रखने में अपना पूरा तन मन धन जीवन और अपना राजा से रंक के रूप में रहकर जीवन व्यतीत करने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर आज करणी सेना जिला महिला समाज की हमारी पूरी बहनों ने और करणी सेना के ही हमारे पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उपस्थित होकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। भाजपा के द्वारा सोमवार को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पहुंचे, जहां पर उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। भारत माता की जय श्री राम। हम सभी ने मिलकर के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाए और इस अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल 1 नगर मंडल 2 के कार्यकर्ताओं ने आकर के पुष्पांजलि अर्पित करी है। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज जयंती मना रहे हैं। और आज युवाओं को इससे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उन्हें मैं नमन करता हूँ और जयंती के अवसर पर हम सभी याद कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर हिंदू धर्म सुरक्षित है तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का है। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा वार्ड नंबर 22 इमलिया बहोता की बिजली कनेक्शन समस्या को लेकर विद्युत विभाग एसी को ज्ञापन सौंपा गया। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का कहना था कि क्षेत्रवासी यहां पर बीते 15 सालों से निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक बिजली विभाग के द्वारा स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया है। सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। मंडल कमलनाथ जिंदाबाद। वार्ड नंबर 22 इमलिया बहोता के लोग, आज हमने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अभियंता का घेराव किया। ये लोग अंधेरे में रह रहे हैं। इनके पास टैक्स की, नगर पालिका की टैक्स की रसीद है। 15 सालों से इनको विद्युत काम से बिल नया कनेक्शन नहीं लग रहा है। आज हमने विद्युत मंडल का घेराव किया और स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर इनके अंदर 3 दिन के अंदर अगर इनके यहाँ बिजली नहीं लगी तो पूरा जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कांग्रेस का यहाँ आकर घेराव करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा। कलेक्टर एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासक सौरभ कुमार सुमन ने सोमवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं और उससे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण और वसूली, रासायनिक खाद वितरण, भंडारण आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की समीक्षा MLB स्कूल में आयोजित बैठक में की। इस मौके पर कलेक्टर के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
जिले में सूरज अपने तीखे तेवर लगातार दिखा रहा है। यही वजह है कि तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक तक पहुंच गया है। सोमवार को मौसम का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य तापमान से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इसी प्रकार पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य तापमान से 3 डिग्री अधिक है। बीते कुछ दिनों से बादल छाए रहने के कारण मौसम के अधिकतम तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन अब फिर से बादल हटने के बाद पारे में उछाल आया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।